हेलो स्टूडेंट, स्वागत आपका। मैं देशदीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि त्रिघातीय बहुपद अगर कोई दिया गया है तो उस त्रिघातीय बहुपद का किस प्रकार से हम गुणनखंड करते हैं। व्हाट आर द फैक्टराइजेशन और व्हाट इज़ द फैक्टर्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को किस प्रकार से हम गुणनखंड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी त्रिघातीय बहुपद ax³ + bx² + cx + d के रूप में होता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम यह होता है कि यहाँ पर जो त्रिघातीय बहुपद दिया गया है उस त्रिघातीय बहुपद में आप जो x³ का गुणांक दिया गया है, x³ के गुणांक को a के रूप में परिवर्तित करते हैं। इसका मतलब हुआ कि त्रिघातीय बहुपद के प्रत्येक पद में a से भाग करते हैं और जैसे ही a से भाग करेंगे तो बहुपद हमारा यह x³ + b/a x² + c/a x + d/a के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार से जो बहुपद हमने प्राप्त किया उस बहुपद में जो अचर पद है उस अचर पद के सभी संभव गुणांक ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं पर अचर पद हमको 2 मिल रहा है तो इसका संभव गुणनखंड हो सकता है +-1 और +-2। इसी प्रकार से यदि कहीं पर अचर पद 10 मिल रहा है तो इनके क्या संभव गुणनखंड हो सकते हैं? +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-5 हो सकता है। तो जो भी अचर पद है उस अचर पद को देखेंगे कि क्या उसके संभव गुणनखंड होते हैं। इसके पश्चात अब ट्रायल मेथड से आप पता करेंगे कि बहुपद के जो अचर पद था, अचर पद के किस मान के लिए बहुपद का मान 0 हो जाता है। अब इतनी प्रक्रिया जब कर लेंगे तब इसके पश्चात हमको यह पता चल जाएगा कि कौन सा अचर पद का गुणनखंड यह बहुपद को 0 कर रहा है। अगर बहुपद को 0 कर रहा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह उसका एक गुणनखंड होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि x = 1 रखने पर बहुपद का मान 0 हो जा रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट x-1 यह इसका एक गुणनखंड होगा। इसी प्रकार से यदि x = -1 रखने पर बहुपद 0 हो रहा है तब x+1 इसका एक गुणनखंड होगा। तो बहुपद में अचर पद के मान रख करके हम देखेंगे कि किसके लिए बहुपद का मान 0 हो जा रहा है। इसके पश्चात अब हम लिख लेंगे कि px = हो गया x - अल्फा और यहाँ पर जो अल्फा है यह अल्फा अचर पद के जो गुणनखंड संभावित हैं उसी को यह लिखा गया है और इंटू a। अब a क्यों लिखा गया है? देखिए x - अल्फा से यदि px में भाग देंगे, यदि x - अल्फा इसका एक गुणनखंड होगा तो यहाँ पर हमको शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा और यह a हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर कोई भागफल मिल रहा है। तब हम बहुपद को x - अल्फा इंटू a के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं और इस प्रकार से जो बहुपद अब हमको प्राप्त होगा वह द्विघातीय बहुपद का रूप होगा और उस द्विघातीय बहुपद को सामान्य प्रक्रियाओं के द्वारा या आप कह लें कि मध्य पद में विभाजित करके अथवा गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके आसानी से हम निकाल सकते हैं कि फैक्टर क्या होगा। यहाँ पर देखिए अब एक कोई प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न पर इस प्रक्रिया को लगाते हैं कि कैसे हम गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करके त्रिघातीय बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, जैसे हमने लिया कि हमारे पास px = फॉर एग्जाम्पल px = यह दिया गया है x³ -2x² - x + 2।
यह एक पॉलिनोमियल दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक यह कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। तो एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ पर 1 के बराबर है, तो अन्य कोई प्रक्रिया यहाँ पर नहीं करना है। फिर अब यहाँ पर देख लेंगे अचर पद क्या है। अचर पद यह बराबर है 2। अब इसके संभावित गुणनखंड क्या हो सकते हैं? गुणनखंड। अब इसके संभावित गुणनखंड क्या हो सकते हैं? +-1 एंड +-2। यह इसके संभावित गुणनखंड हो सकते हैं। अब यहां पर देखिए माना x = 1, x = 1 अगर रखते हैं तो यहां पर देखिए P1 = हो गया 1 क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 + 2। यहाँ पर देखिए बेटा 1 का क्यूब 1 हो गया, माइनस यह हो गया 2 इंटू 1 स्क्वायर, यह 2 हो गया, फिर हो गया -1 एंड +2। अब ये देखिए ये प्लस वाले एक साथ रख लीजिए, ये हो गया 3 - 3 और यह बराबर हो गया 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट x = 1 या x - 1 = 0, x - 1 इसका एक गुणनखंड है। ये पता कर लिया आपने कि अब इसमें इसका क्या संभावित गुणनखंड होगा। तो ये प्रक्रिया मालूम हो गई आपको कि x - 1 इसका एक गुणनखंड है। अगर x - 1 इसका एक गुणनखंड है तो अब क्या करेंगे? अब दिए गए बहुपद में x - 1 से भाग देते हैं। अब यहां पर दिया गया बहुपद है x³ - 2x² -x + 2। अब इसमें इस बहुपद में x - 1 से भाग देने की प्रक्रिया करते हैं। अब यहां पर देखिए यह x है, यह x³ है, x² बार गया, तो यहां पर यह हो गया x³ और माइनस x²। अब यहां पर देखिए बेटा ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कट गया। यहाँ पर अब ये हो गया -2x² है और यहाँ पर +x² है, तो ये हो गया -x² -x। ठीक, इसको उतार लिया। अब यहाँ पर देखिए यह x है और यहाँ पर -x² है, तो ये हो गया -x। अब गुणा कर लीजिए, ये हो गया -x² और माइनस यहाँ पर हो गया प्लस और ये हो गया x। ठीक बेटा। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो ये प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस है ये माइनस हो गया, तो ये कट गया। यहाँ पर हो गया -x तो -2x। अब यह पद बचा हुआ था, यहाँ पर लिख लीजिए +2। अब देखिए यहाँ पर -2x + 2 है और यहाँ पर केवल x है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और ये लिख देंगे 2, -2 हो गया। अब यहाँ पर आइए, ये हो गया -2x, फिर माइनस यहाँ पर हो गया प्लस और ये हो गया 2, ये हो गया माइनस था तो प्लस हो गया और ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये कट गया, यहाँ पर 0 हो गया। अब ये देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ये बहुपद px था, अब इस x³ -2x² -x + 2 यह बहुपद था हमारा, और एक गुणनखंड इसमें क्या था? x - 1 था। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं?
यक्स माइनस 1 इंटू यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 2। तो अब यहां पर हो गया यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 2, इसके बराबर लिख सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए ये हो गया यक्स माइनस 1 इंटू, अब यह द्विघातीय बहुपद हो गया। और अब ये देख लीजिए यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 2, इसको कैसे लिख सकते हैं? अब यहां पर देखिए बेटा, इसको लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस यक्स माइनस 2। देखिए अब इसको हमने मध्य पद को विभाजित कर दिया, तो मध्य पद को विभाजित करके अब यहां पर लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस यक्स माइनस 2, यह बराबर हो गया यक्स माइनस 1 इंटू, और यहाँ पर हो गया यक्स स्क्वायर। अब इसमें पक्षांतर ले लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं यक्स इंटू, और यहाँ पर हो गया यक्स माइनस 2, यक्स इंटू यक्स माइनस 2। अब फिर देखिए बेटा यहाँ पर हो गया प्लस 1 और इस ब्रैकेट में हो गया x माइनस 2। ठीक, अब यह बराबर हो गया x माइनस 1 इंटू, और यहाँ पर हो गया इस ब्रैकेट में हो गया x माइनस 2, दोनों में है, और फिर हो गया x प्लस 1। तो अब इस प्रकार से इसका हमको गुणनखंड मिल गया बराबर x माइनस 1 इंटू यक्स प्लस 1 इंटू एंड यक्स माइनस 2। तो इस प्रकार से इस त्रिघातीय बहुपद का बड़ी आसानी से आप गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। जो प्रक्रिया बताया उस प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए स्टेप बाय स्टेप या चरणबद्ध तरीके से आप गुणनखंड की प्रक्रिया को या फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल करेंगे। हैव ए नाइस डे।